और उसके ऊपर नाम लिखा गया है सविता गुप्ता, ये उसने लगवाई। कोई सड़क नहीं है, सड़क टूटी पड़ी है, हालत इतनी खराब है, हद से भी ज्यादा। मैं पार्क में सबको जानता हूँ, एक एक आदमी को जानता हूँ। मैं मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ। वो बिल्कुल सड़क मंदिर की देख लो, हमारी मेन रोडें देख लो, टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल बुरा हाल है। जी जी जी, मैं उस वार्ड की बात नहीं है, मैं उस वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मगर मैं आपसे डॉक्टर नैयर, आई होप यू फॉरगिव मी फॉर व्हाटएवर आई एम सेइंग। द फैक्ट इज कि इन्हीं दो लोगों को, मतलब मैं गर्ग साहब की बात कर रही हूँ, नैयर साहब की बात कर रही हूँ, इनसे ये पूछिए कि इन्हीं के लोग इनको क्यों कमरों में बंद कर देते हैं या फिजिकल वायलेंस क्यों करते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। चलिए ये मैं पूछूंगा। और एक मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, वो आरोप लगाए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एकदम पक्का मैं आपको पक्का मौका दूंगा। आप बैठिए प्लीज, आउट ऑफ टर्न मत बोलिए प्लीज, मेरी भी और एक स्टूडियो का डिकोरम मेंटेन रखें। ये वार्ड नंबर 57, आपका फाइनल रिएक्शन? मेरा फाइनल रिएक्शन, जब भी कोई ऐसी बात होती है श्वेता गुप्ता जी के बारे में, कई सब 10 बार मैं कांग्रेस से होने ब्लॉक प्रधान आता उनसे मिल चुका हूं। उनकी अभी नागपाल जी ने एक पद्धति बताई है, पार्क कोई भी बनाए, एक गेट अपने फंड से बनाते हैं 6 लाख का, उस गेट के ऊपर पत्थर लगा देते हैं, ये पार्क श्वेता जी ने बनाया, ये पार्क नैयर जी ने बनाया, पार्क कोई बनाए इनके फंड से। दोबारा कह रहा हूं, अभी मैंने आपके आंकड़े देखे हैं, अभी आपके टीवी में आंकड़े चल रहे हैं, नैयर जी ने अपने पहले ईयर में 7 लाख रुपए खर्च किए हैं 50 लाख में से। ये आंकड़े लिखा रहे टीवी में, ये एमसीडी के आंकड़े हैं, वो आंकड़े मैं आपको दे दूंगा, गलत नहीं हो सकते, टीवी में दिखा रहे हैं। दूसरे साल में ये वो है जो काउंसलर को फंड दिए जाते हैं, वो मैं आंकड़ा सुना दूंगा। आपके टीवी देख के बात कर रहा हूं, नहीं साहब आप देख लीजिए, आंकड़े इनके पास होंगे। सर ये झूठे होंगे। तो मेरी इनसे निवेदन है, जो पार्क लोगों ने बना रखे हैं उन पे गेट बना के अपना नाम नहीं लिखे। चलिए शुक्रिया। 1 मिनट। जी, ये एक आरोप चूंकि उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे आप पे लगाया है, और इसलिए ये उन्होंने कहा कि आपके ही लोग आपका विरोध करते हैं, तो इसलिए मेरी ये नैतिक, बाहर से ताला लगाते जो भी करते हो। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये कांग्रेस के एक्टिव महिला है, ये इसलिए बोल रही है। मेरे साथ आज तक कभी कांग्रेस, अपने लोग तो छोड़ो, कांग्रेस के लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं करा। हाँ, और मेरे साथ कोई करता ही नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता। चलिए, ये हमने उन्हें मौका दिया। और सविता जी, बेहतर होता अगर आप यहां होती तो शायद अपने आप को डिफेंड कर पाती, क्योंकि आखिरकार आपको मोहल्ले वालों के बीच में ही जाना है। प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, काउंसलर बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, आखिर ये लोकतंत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां मालिक जनता है, मालिक आम लोग हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि शायद अगली बार से अगर आप ना आए तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजें, लेकिन अपने आप को वहां रिप्रेजेंट जरूर करें। और दिल थाम कर बैठिए, इसलिए बैठिए कि नतीजे हमारे हाथ में आ चुके हैं, और हम वो नतीजे एक के बाद एक आपको दिखाना शुरू करेंगे। और सबसे पहले वार्ड नंबर 57, और ये नतीजे दिखाने के पहले हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये कैंडिडेट के आधार पर नहीं है, इसलिए इस खुशफहमी में ना तो कैंडिडेट रहे और ना ही उनके ओपोनेंट रहे, ये पार्टी के आधार पर है। और हम उनके नाम पे इसलिए सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि उस पार्टी ने, जिस पार्टी को भी जो लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें अभी टिकट नहीं दिया गया है। जब उसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तो दूसरे राउंड में हम कैंडिडेट के आधार पर सर्वे करेंगे, और तब ये आंकड़े हिल सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये बताना मेरा नैतिक दायित्व है। सो फाइनल रिजल्ट के लिए तैयार रहें, और वार्ड नंबर 57 पश्चिम बिहार साउथ, सीधा रुख करें। कैन वी हैव रिजल्ट प्लीज? ये कांग्रेस को 5478, बीजेपी 14110, बीएसपी 498, अदर 4814। आरोप चाहे सविता जी पे जो भी लग रहे हैं, उनकी पार्टी को यहां पर बढ़त है। पिछली बार 3904 वोट से वो जीती थी, कांग्रेस को हराया था। इस बार ये फासला 8623 का है। ये ओपोनेंट के लिए भी सबक की बात है। अब हम रुक करें अगले वार्ड नंबर 58 पश्चिम बिहार नॉर्थ, और यहां से संजीव नैयर साहब हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के वार्ड काउंसिलर है। कैंडिडेट कहना ठीक नहीं। कांग्रेस 11,669, बीजेपी 6,000
45 बीजेपी के लिए और नैयर साहब के लिए चिंता का विषय है। आत्ममंथन और आत्मलोचन, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ये नाराजगी क्यों? पिछली बार कांग्रेस को हराया था 2437 वोट से, इस बार बीजेपी ट्रेल कर रही है 5109 वोट से। डबल का आंकड़ा, यानी ये ट्रिपल हो जाता है। अगले वार्ड की तरफ बढ़े, हम आएंगे नैयर साहब से ये पूछने क्यों ऐसा हुआ। अगले वार्ड नंबर 59 रानीबाग, वार्ड नंबर 59 सुदेश भसीन साहब है, यहां से काउंसलर है, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस 6858, बीजेपी 8382, लीड है, बीएसपी 381, अदर्स 3429। तो यहां पर बीजेपी ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की है। पिछली बार महज 981 वोट से कांग्रेस को हराया था, इस बार ये लीड 1524 का है। और अगली सीट, आखिरी सीट शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के लिए, वार्ड नंबर 60 सरस्वती बिहार, उषा गुप्ता जी हैं वहां पर। और ये हम जा सकते हैं सीधा कांग्रेस 4095, बीजेपी 9945, बीएसपी 1755, अदर्स 1755। यानी ये 4 की 4 सीटें बीजेपी के पास थी। फिलहाल शुरुआती दौर में, अभी भी 4 महीने हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन एक सीट यहां पर लूज करते हुए दिख रही है। हम चलेंगे नैयर साहब के पास और उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। जी, तो ये थे फाइनल टैली। नैयर साहब आपके पास, और उसके बाद सवाल बनेगा कांग्रेस के लोगों से, इतना दमखम फिर भी लोग क्यों नहीं उनके साथ आ रहे। लेकिन नैयर साहब, क्या लगता है आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? देखिए, अगर आपने पोल किया है और अगर पोल के नतीजे हैं तो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत जरूर होनी चाहिए। लेकिन पता आपके सवाल का जवाब, हाँ हमने पोल किया है, हर इलाके में कोई बायसनेस नहीं। आप लोगों में से किसी से संपर्क नहीं किया, यहां भी जितने लोग बैठे हैं किसी से हमारे सर्वे की टीम में किसी को संपर्क नहीं। आपको काउंटर नहीं कर रहा, हो सकता है कि रैंडम सर्वे ऐसा बाई चांस आया हो, है तो रैंडम सर्वे बाई चांस ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहां पे कोई समस्या आने वाली है बीजेपी को किसी भी कारण से। वार्ड नंबर 58 में बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जो भी उम्मीदवार आए, फिर भी ये इंट्रोस्पेक्शन का मसला है, मसला होना चाहिए अगर ऐसा ओपिनियन पोल। जरा हमारे कांग्रेस के मित्र हैं यहां पर, उनसे पूछे एक एक करके, बहुत ब्रीफ, हमारे पास समय की कमी है। इतनी जद्दोजहद, आप एक के बाद एक लगातार काउंटर करते रहे, और जब काउंटर चल रहा था तो मुझे लगा कि इन चारों का बेड़ा गर्क होना तय है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं। क्यों? सर ऐसा है, नैयर साहब के 58 वार्ड में ही मैं रहता हूँ। ये नतीजे क्यों ऐसे आए हैं? कपिल सिब्बल, नहीं, मैं तो अब देखिए चारों पे बात कर रहा हूँ। आप चारों की बात कर रहा हूँ। ये नतीजे चारों के एमपी कपिल सिब्बल जी है, क्योंकि हमारे जो सांसद साहब हैं वो काउंसिलर काम भी करते हैं, एमएलए काम भी करते हैं, और क्या आगे एमपी काम भी करते हैं। तो कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। कांग्रेस कौन? मेरे वार्ड में मिला, अभी जो नैयर साहब का वार्ड मेरा वार्ड, किस लिए मिला है कि हमारे पश्चिम बिहार को बस ही 25 साल हो गए। 25 साल में एक भी कम्युनिटी हॉल किस कारण से डीडीए नहीं दे पाई मुझे नहीं मालूम है। जैसे ही कपिल सिब्बल जी आए, फर्स्ट कम्युनिटी हॉल A3 में बनकर तैयार है। नंबर 2 बात। दूसरा, आप भटक रहे, समय की कमी है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस शुरुआती दौर में भी सही, क्योंकि 4.5 साल आप संघर्ष करते रहे होंगे, तो रिजल्ट कुछ दिखने चाहिए। रिजल्ट हमारे वार्ड में 58 नंबर वार्ड में दिख रहा है, आप खुद जिता रहे हैं हमारे वार्ड को। हम 58 नंबर 57 नंबर भी श्वेता गुप्ता वार्ड, दोनों में जीत के आएंगे, हमारी ऐसी कामना है। चलिए, मेरा भी विचार है। जिस तरीके से आप लोग धनाधन गोलियां छोड़ लेते हैं, मुझे लगा एक भी बचकर यहां सही सलामत नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो मोहल्ले वाले हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते। इस आंकड़े से पता लगता है कि डॉक्टर नैयर साहब ने कितनी जनता की सेवा की है, कितना इलाके में इस समय। आप लोग एक पिछड़ गए तो सारी गोलियां, उधर नीरज जी भी बैठे हैं, उधर भसीन साहब भी बैठे। नंबर 58 से ही हूँ मैं, इनका कंप्यूटर था, तो मैं ये कह रहा हूँ जो डॉक्टर साहब इतनी देर से बात बता रहे थे कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा समय दे रहा हूँ, उसका परिणाम ही आपने दे दिया कि इन्होंने कितनी सेवा की। बाकी 3 के बारे में क्या कहेंगे? बाकी 3 का सविता जी की जगह तो हमारा कैंडिडेट जीतेगा। सविता जी दर्शन ही नहीं होते, यही नहीं आई। ये दोनों, ये शुक्र मनाइए कि आपके खिलाफ। भाई साहब, जो डॉक्टर साहब के सामने काम हुए, चाहे केशव महाविद्यालय, चाहे जल्दी नहीं, अब टाइम महावीर हॉस्पिटल, रोड नंबर 43। जैसे अब आपके पास टाइम नहीं, मेरे पास अभी आपने जैसे कहा कि 4 महीने हैं, 4 महीने में इम्प्रूवमेंट होगी, कांग्रेस जीतेगी। ऐसा है, मैं तो ये कह सकता हूँ अभी नतीजे थोड़े 4 महीने में आ जाएंगे, इनको खुद ही पता लग जाएगा।
मैं तो इतना बताऊंगा जी, जो अदर का लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पिछली बार इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था और भसीन साहब जब जीते थे तो उन्होंने बाहर निकलते सिर्फ मेरे को ये कहा था आपकी मेहरबानी से जीते हैं, और इस बार इनके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं होने वाली, क्योंकि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आया था तो कोई दिक्कत नहीं होती, और मैं इनको चेताना चाहता हूं कि ये चारों सीटों से हारेंगे, हर हालत में आएंगे। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपने देख लिया, हमारा काम जो है वो हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, तय आपको करना है। ये लोकतंत्र है और आखिरी मालिक आप हैं।